अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में कवर कर ली हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से डिसाइड करने के जो मेजरमेंट हम लेते हैं उस मेजरमेंट को हमने कितने डिजिट्स के अंदर लिखना है, या फिर उस मेजरमेंट के अंदर जो डिजिट्स की तादाद है उसका हमने फैसला कैसे करना है। एक मेजरमेंट को जाहिर करने के लिए जिन डिजिट्स की हमें ज़रूरत होती है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। किसी भी मेजरमेंट को लिखने के लिए जो ज़रूरी डिजिट्स हैं या फिर वो डिजिट्स जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। We can count the number of candies in a jar and know it exactly by counting। अब देखें, अगर किसी जार के अंदर कैंडीज़ मौजूद हैं तो हम इनको काउंट करके एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितनी कैंडीज़ मौजूद हैं। बट लेकिन वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। लेकिन जो जार है जिसके अंदर कैंडीज़ मौजूद है उसकी अगर हमें हाइट मालूम करनी पड़ जाए तो एग्जैक्टली हम उसकी हाइट नहीं बता सकते। उसकी हाइट जब हम मेजर करेंगे तो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करेंगे, उसके अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद होगा या फिर उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, एरर की बजाय अनसर्टेनिटीज़ का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ मौजूद होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो रिफाइनमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है अनसर्टेनिटी जो कि आप मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने अनसर्टेनिटी देखी थी, अनसर्टेनिटी ने मेजरमेंट का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वही असल में उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो आप मेजरमेंट्स लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप जो मेजरमेंट्स लेते हैं उन मेजरमेंट्स के अंदर वही अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वही उसकी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी की डिग्री है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी की सूरत हाल जो है उस वो कितने दर्जे के ऊपर है, उसकी डिग्री क्या है, किस हिसाब से या फिर कितनी मिकदार में गैर यकीनी मौजूद है मेजरमेंट के अंदर, उसको जाहिर करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट का मतलब है ये बड़ा ज़रूरी है इसको जाहिर करना। जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजरमेंट के अंदर बाय रिकॉर्डिंग दी ऑब्जर्वेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके किसी भी मेजर के अंदर अनसर्टेनिटी, किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी की जो डिग्री है उसको जाहिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मेजरमेंट आपने ली है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आप वो बता सकें। ठीक है, पता चल सके कि जो मेजरमेंट है कितनी दुरुस्त है और कितनी इसके अंदर गैर यकीनी मौजूद है। ये गैर यकीनी जो है इसको भी देखने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास येलो बॉक्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया गया है क्या द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसके बाद आएगी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्योंकि इसका चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे आ रहा है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आर द डिजिट्स ऑफ ए मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट के वो डिजिट्स होते हैं विच आर रिलायबली नोन, जो कि रिलायबली नोन होते हैं, जो कि काबिल भरोसा तरीके से हमें पता होते हैं। ठीक है, रिलायबली का मतलब है कि इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, नोन का मतलब है हमें पता होते हैं। ठीक है, जो कि रिलायबली नोन डिजिट्स हैं इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। फिगर 1.14 शोज ए रॉड हुज लेंथ इज मेजर्ड विद मीटर विद रूलर। ठीक है, रूलर के साथ आप इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं रॉड की। यहाँ पे आपके पास है फिगर 1.14, ये आपके पास रॉड है, इसके नीचे एक रूलर मौजूद है, आप इस रूलर की हेल्प से इसकी जो लेंथ है उसको मेजर कर रहे हैं। अब इसकी जब देखें आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखें शो क्या हो रहा है। द मेजरमेंट शोज द लेंथ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। अब ये जो मेजरमेंट है यहाँ से जो लेंथ अब शो हो रही है इस रॉड की वो 4.6 और 4.7 के दरमियान शो हो रही है। कैसे शो हो रही है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 4, यहाँ पे जो ये बड़ी लाइन है इसका मतलब है 4.5, इससे आगे जो छोटी लाइन है इसका मतलब है 4.6, उससे आगे जो लाइन है इसका मतलब है 4.7। अब किताब के अंदर ये कहा हुआ है कि जो मेजरमेंट है वो 4.6 और 4.7 के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि इस रॉड का ये वाला जो किनारा है ये 4.6 और 4.7 के यहाँ पे दरमियान में होना चाहिए। यहाँ दरमियान में मौजूद नहीं है, यहाँ तो एग्जैक्टली 4.7 के अंदर है। किताब के अंदर क्योंकि लिखा हुआ है 4.6 और 7 के दरमियान है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे 6 और 7 के दरमियान है। अब ये जो इसका किनारा है फॉर एग्जाम्पल ये 4.6 और 4.7 के है दरमियान में, तो आगे ये चीज़ लिखी हुई है
सिंस द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ स्लाइटली मोर देन 4.6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो रॉड है इसकी जो लेंथ है ये 4.6 सेंटीमीटर से तो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट लेस देन 4.7 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4.7 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि 4.6 और 4.7 के दरमियान है, जिसका यही मतलब है कि 4.6 से तो ये ज़्यादा होगी लेकिन 4.7 से कम होगी। सो द फर्स्ट स्टूडेंट, देखें दो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टूडेंट एस्टिमेट्स इट टू बी 4.6 सेंटीमीटर। अब पहला जो स्टूडेंट है वो ये कहता है कि ये इनके दरमियान है, लेकिन इसको हम 4.6 कहेंगे, इसके ज़्यादा करीब है। वेयर एज जबकि द सेकंड स्टूडेंट टेक्स इट एज 4.7 सेंटीमीटर, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है कि ये 4.7 है, क्योंकि देखें जो रॉड का वो किनारा है वो क्योंकि 4.6 और 4.7 के दरमियान, इन दोनों डिवीजन्स के दरमियान में होने की वजह से इस मेजरमेंट के अंदर आ गई अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाते हुए पहले स्टूडेंट ने ये कहा कि ये 4.6 है, दूसरे स्टूडेंट ने ये कहा कि ये 4.7 है। अब देखिए वो एग्री किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं, वो इत्तफाक कर रहे हैं 4 के ऊपर। 4 के ऊपर दोनों का इत्तफाक है, एक कह रहा है 4.6, एक कह रहा है 4.7। अब जो 4 वाला डिजिट है ये दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों कह रहे हैं कि ये 4 है, लेकिन आगे जो 6 और आगे जो 7 है ये अनसर्टेन डिजिट है, इसके बारे में दोनों के अंदर इत्तफाक नहीं पाया जाता। एक कहता है 6 है, दूसरा कहता है 7 है, तो इसीलिए 4 जो है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, लेकिन जो 6 और 7 है ये दोनों डाउटफुल डिजिट्स हैं, इनके अंदर शक मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, क्योंकि एक कह रहे हैं 6 है, दूसरा कह रहा है 7 है। द फर्स्ट स्टूडेंट थिंक्स दैट द एज इज़ नियरर टू 6 mm मार्क। अब पहला जो स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि आपके पास जो किनारा है इस रॉड का वो 6 mm वाला जो मार्क है, जो 6 mm वाली डिवीज़न है ये उसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, अब देखिए 6 mm वाला क्या मार्क है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जो छोटी डिवीजन है बेसिकली मिलीमीटर्स के अंदर हैं। ठीक है, 4 के बाद ये जो 6 डिवीज़न है ये असल में 6th mm वाला मार्क है, यहाँ पे 6 mm वाला ये मार्क है। इससे अगले जो 7th डिवीज़न है छोटी डिवीज़न ये असल में 7 mm वाला मार्क है, क्योंकि 4 के बाद 6 mm 6 डिवीज़न तक होते हैं, 7 mm जो है वो 7th डिवीज़न तक होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास पहला स्टूडेंट है वो ये कहता है कि जो एज है इसका रॉड का वो 6 mm वाले मार्क के ज़्यादा करीब है, जो दूसरा स्टूडेंट है वो ये कहता है कि 7 mm वाला जो मार्क है ये उसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट कंसिडर the edge of the rod nearer to 7 mm mark. It is difficult to decide what is the true length. लेकिन ये अगर आपने फैसला करना हो कि दुरुस्त इसकी लेंथ क्या है, ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन डिजिट 4। अब देखें दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिट 4 के ऊपर तो मुत्तफिक एग्री हैं, जैसे हमने पहले कहा है कि एक कह रहे हैं 4.6 है और दूसरा कह रहा है कि 4.7 है। तो इनमें देखें दोनों की जो मेजरमेंट है इसके अंदर जो 4 है वो कॉमन है, इसलिए दोनों 4 के ऊपर एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा ये डिजिट है इसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये अनसर्टेन है। बट द नेक्स्ट डिजिट इज़ डाउटफुल, लेकिन जो दूसरा डिजिट है 4 से अगला डिजिट है वो डाउटफुल है। ठीक है, उसके ऊपर शक है। विच हैज़ बीन डिटरमिन्ड बाई एस्टिमेशन ओनली, जो कि सिर्फ अंदाजे से ही एस्टिमेट किया गया, उसका अंदाज़ा ही लगाया गया है। एंड हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और उसके अंदर गलती की गुंजाइश या फिर गलती का चांस इसके अंदर मौजूद है, फिर गलती का इसमें इम्कान है। ठीक है, अब क्योंकि जो आपका एज है वो 4.6 और 4.7 के दरमियान है, तो यहाँ पे आपने अंदाज़ा ही लगाना है कि क्या ये 4.6 के ज़्यादा करीब है या 7 के ज़्यादा करीब है, तो फिर यहाँ पे गलती का चांस है। 4 वाला जो पहला डिजिट है उसमें गलती का चांस नहीं है, लेकिन जो दूसरा डिजिट है 6 या 7 वाला उसमें गलती का चांस है, इसीलिए आप दूसरे डिजिट को कह रहे हैं डाउटफुल डिजिट। Therefore it is known as a doubtful digit, इसीलिए आप इस दूसरे डिजिट को कहते हैं कि ये डाउटफुल डिजिट है, ये शक वाला डिजिट है, इसके ऊपर शक है। इन एनी मेजरमेंट, अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी। स्टार्ट करें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के अंदर, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो डिजिट्स जो कि आपको एक्यूरेटली नोन हो, दुरुस्त तरीके से पता हो, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला शक वाला डिजिट या फिर पहला ऐसा डिजिट जिसके ऊपर आपको डाउट हो या शक हो, आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो डिजिट्स होते हैं जो कि आपको एक्यूरेटली नोन होते हैं, और पहला जो डाउटफुल डिजिट है वो सारे मिल के आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं। ठीक है, दो टाइप के डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट के अंदर। नंबर 1 आपके पास जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, नंबर 2 वो डिजिट जो कि पहला डाउटफुल डिजिट है। डाउटफुल डिजिट देखें 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन आपने सारे डाउटफुल डिजिट्स नहीं लेने, आपने पहला डाउटफुल डिजिट लेना है, वही आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 2 तरह के डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जिनके बारे में पता हो, और वो डिजिट्स जिनके बारे में हमें शक हो। हमारी जो पीछे एग्जाम्पल थी इसके अंदर देखें, एक स्टूडेंट कह रहा था कि 4.6 है मेजरमेंट,
और दूसरा कह रहा था कि नहीं 4.7 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। एक आपके पास है 4.6 और दूसरा जो है वो कह रहा था कि आपके पास मेजरमेंट है 4.7। तो इसके अंदर देखें दो आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो 4 है ये तो एक्यूरेटली नोन है, हमें पता है इसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक है, लेकिन जो 6 और 7 है ये दोनों हैं डाउटफुल, और ये पहला डाउटफुल है, इसके आगे और कोई डाउटफुल डिजिट लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए दो इसके अंदर सिग्निफिकेंट हैं, इधर भी दो सिग्निफिकेंट है। अगर जो 6 है इसको हम ऐसे लिख देते 4.61, तो जो 1 है ये हमारे पास होता तो डाउटफुल, 4 हमारे पास एक्यूरेटली नोन होता, ये वाला 4.61 जो हमने लिखा इसमें जो 6 है ये पहला डाउटफुल डिजिट होता, 1 हमारे पास होता दूसरा डाउटफुल डिजिट। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखते हैं तो उसके बाद इस 1 को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें डाउटफुल डिजिट्स में से सिर्फ पहला डाउटफुल डिजिट चाहिए जो कि 6 है, तो इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो ये असल में कंसेप्ट है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और जो आपके पास पहला डाउटफुल डिजिट है, इसका क्या मतलब है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट ये मिल के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब जो नीचे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं इनको आपने माइंड में रखना है वाइल डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी डेटा। किसी भी डेटा के अंदर आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है उसको अगर आपने जानना है कि कितनी तादाद में यहाँ पे किसी भी डेटा के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखें पॉइंट्स। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। जो डिजिट्स होते हैं जो हिंद से होते हैं 1 से 9 तक वो सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउएवर जीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। लेकिन जो जीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इन केस ऑफ ज़ीरोज़ की सूरत हाल में अब देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो पीछे एग्जांपल देखी है, हमने यहाँ पे ये कह दिया कि हमारे पास ये जो 4.61 है इसके अंदर जो 1 है हमारे पास, इसको हमने कहा था कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि नीचे पॉइंट के अंदर तो वो कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है, तो फिर हमने 1 को सिग्निफिकेंट क्यों नहीं कहा? उसकी वजह यह है कि जो 1 है हमारे पास ये दूसरा डाउटफुल डिजिट है, दूसरा डाउटफुल डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट होता नहीं है, इसको इसीलिए इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते और इसको हम लिखते भी नहीं हैं। ठीक है, बात समझे ज़रा। आप अगर इसको सिग्निफिकेंट कह नहीं रहे, पॉइंट के अंदर तो उन्होंने कहा है ना कि 1 से 9 तक सारे डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट है, आपने फिर 1 को नॉन कह दिया कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए फिर हम 1 को यहाँ पे लिखते भी नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी 4.6 है और उसके बाद हमने लिखा है 4.7, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आपने लिखना होता है किसी भी मेजरमेंट को, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है वो हम मेजरमेंट के अंदर लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो 4.7 है इसके अंदर एक एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये आपके पास है पहला डाउटफुल डिजिट, इधर भी आपके पास पहला डाउटफुल डिजिट 6 है, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो दोनों आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया कि जो आपके पास डिजिट्स हैं 1 से 9 तक वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। हाउएवर जीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। लेकिन जो जीरोज़ हैं इनके लिए फिर होती हैं दो सिचुएशन। जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकती। अब इस चीज़ की हमने डिटेल देखनी है कि जो जीरोज़ हैं ये किन सिचुएशंस के अंदर सिग्निफिकेंट होंगी और किन सिचुएशंस के अंदर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। दो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डिजिट्स होते हैं, एक होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स, एक होते हैं हमारे पास जीरो डिजिट्स। जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो होंगे हमेशा सिग्निफिकेंट, लेकिन जो जीरोज़ हैं उनके लिए हो सकती हैं दो सिचुएशंस, सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। उसके लिए इन केस ऑफ जीरोज़, जीरो की सूरत हाल में जब हमारे पास जीरोज़ आ जाएं, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। तो नीचे वाले जो रूल्स हैं यहाँ पे 4 रूल्स लिखे हुए हैं। जीरो के लिए आपने ये 4 रूल्स जो हैं ये जो है इनको फॉलो करना है और फिर आपने बताना है कि यहाँ पे जीरो जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। पहला आपके पास रूल है, ए जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो कि 2 डिजिट्स के दरमियान हो। ठीक है, डिजिट्स का क्या मतलब है, 1 से 9 तक जो नॉन जीरो नंबर्स है अगर उनके दरमियान आपके पास जीरो आ जाए तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन 5.06 मीटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। यहाँ पे देखें 3 आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 क्यों है, एक आपके पास 5 है, एक आपके पास 6 है, ये दोनों नॉन जीरो हैं तो ये दोनों तो हो गए सिग्निफिकेंट। लेकिन जो जीरो है वो आ रही है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान या फिर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, तो इसलिए जो जीरो है वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगी इन दोनों के दरमियान में आने की वजह से, या फिर इन दोनों के दरमियान में आने की वजह से जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गई। तो इसलिए यहाँ पे टोटल आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जीरो है वो कब सिग्निफिकेंट होगी या फिर कब सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो दूसरा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जो जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गई वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। दूसरा जो बी पॉइंट है इसके अंदर बता रहे हैं वो जीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं है। वो कौन सी जीरोज़ हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो जीरोज़ जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर होती हैं
वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस मेजरमेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 2 ओनली। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये 3 ज़ीरोज़ हैं और ये तीनों की तीनों ज़ीरोज़ जो है ये लेफ़्ट की तरफ आ रही हैं। तो लेफ़्ट वाली जो ज़ीरोज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट से लेफ़्ट की तरफ आती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब ऊपर आप ये देखें, आप ये कह रहे होंगे कि ये जो ज़ीरो है, हो सकता है माइंड में सवाल आ जाए कि ये जो ज़ीरो है हमारे पास, ये तो 6 के बाद है, 6 की लेफ़्ट साइड के ऊपर है, तो ये फिर क्यों सिग्निफिकेंट है? ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि 6 की लेफ़्ट पे तो है, लेकिन ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान भी तो है। इन दोनों के दरमियान होने की वजह से ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं ये किसी भी दो डिजिट्स के दरमियान में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट के ऊपर पड़ी है। तो लेफ़्ट वाली जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होती नहीं है, तो इसीलिए ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे इस मेजरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा सी पार्ट या फिर पॉइंट सी, इसको देखते हैं। ज़ीरोज़ ऑन दी राइट साइड ऑफ ए डेसिमल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो कि डेसिमल की राइट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, जो आशारिया होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है, उसकी राइट साइड के ऊपर आपके पास जो ज़ीरोज़ आ जाती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 3 हैं। 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ज़ीरो है वो डेसिमल वाला जो आपका पॉइंट है उससे राइट के ऊपर है। डेसिमल से राइट के ऊपर जो आपके पास ज़ीरोज़ होती हैं वो होती हैं आपके पास सिग्निफिकेंट। तो ये आपके पास 2.40 ये सिग्निफिकेंट है। तो 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट्स हैं। अब देखें, आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास जो 2 ज़ीरोज़ थी ये भी डेसिमल की राइट के ऊपर तो थी, है ना, डेसिमल के राइट के ऊपर। माइंड में सवाल आ सकता है कि ये डेसिमल के राइट के ऊपर ज़ीरो है, इसको तो हम सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, लेकिन ये जो ज़ीरोज़ हैं ये भी तो डेसिमल के राइट के ऊपर है, फिर इनको भी सिग्निफिकेंट कहना चाहिए। तो हमें ये चाहिए था ना कि हम इस ज़ीरो कहते कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, चलो ये इस साइड के ऊपर है, लेकिन ये तो डेसिमल की साइड के ऊपर है, तो इनको फिर सिग्निफिकेंट क्यों नहीं कहा? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखिए आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं ये वाली, ये राइट के ऊपर है। राइट के ऊपर इस तरह से है कि इनसे पहले एक डिजिट भी मौजूद है और उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास एक डिजिट मौजूद है। लेकिन यहाँ पे देखें ना इधर कोई डिजिट है ना कोई इधर डिजिट है, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट के ऊपर है। इनके सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो इधर हैं, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स राइट के ऊपर होने के बाद ये सारी की सारी ज़ीरोज़ आपके पास हैं लेफ़्ट के ऊपर। तो जब ये सारी की सारी ज़ीरोज़ इकट्ठी होकर लेफ़्ट के ऊपर आ जाती हैं तो फिर ये इकट्ठी जो लेफ़्ट के ऊपर ज़ीरोज़ पड़ी होती हैं इनको आप कहते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इस तरह से जब आपके पास राइट के ऊपर ज़ीरोज़ आ जाएँ, इस तरह से है ये राइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे पहले डिजिट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं। इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए अगर आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अगर आप ऐसे लिखते हैं नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो वो तमाम डिजिट्स जो कि एक्सपोनेंट से पहले लिखे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि जो 10 की पावर वाला पोर्शन है इसको आपने निकाल देना है, इसके अलावा इधर जितने भी डिजिट्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वन, ये जो आपके पास मेजरमेंट, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 है, 3, 5 और 0। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। इसके अंदर जो 3 है वो है तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखते हैं तो उसका रूल ये होता है कि आपके पास जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है आपने उसके बाद डेसिमल लिखना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इधर ज़ीरोज़ आ जाएँ। ज़ीरोज़ इस साइड के ऊपर लेफ़्ट के ऊपर आ ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लेके जाना ही जाना है। तो इसके अंदर देखें जो ज़ीरो है ये डेसिमल की राइट साइड के ऊपर है, तो डेसिमल के राइट के ऊपर जो हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं हम जानते हैं कि वो सिग्निफिकेंट होती हैं। 3, 5, 0 इसके अंदर टोटल हैं 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो देखिए हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के लिए टोटल कितने रूल्स देखे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने डिजिट्स को या फिर जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको सबसे पहले हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स, एक होते हैं हमारे पास ज़ीरो वाले नंबर्स या फिर जो ज़ीरोज़ होती हैं वो। जो नॉन ज़ीरो होते हैं हमारे पास डिजिट्स वो तो सारे के सारे जो हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन जो ज़ीरोज़ होती हैं इनके लिए होते हैं हमारे पास 2 सिचुएशंस, या तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं या तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होती हैं कब नहीं होती, उसके लिए हमारे पास 4 रूल्स मौजूद हैं। इन 4 रूल्स में से पहला जो रूल है हमारे पास वो ये कहता है कि जो ज़ीरोज़ हैं जो कि 2 डिजिट्स के दरमियान में आ जाती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरा रूल हमारे पास जो है वो ये कहता है कि आपके पास जो लेफ़्ट के ऊपर ज़ीरोज़ मौजूद होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होती, इस तरह से ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि डेसिमल की राइट के ऊपर
जो ज़ीरोज़ आती हैं वो होती हैं सिग्निफिकेंट, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए थे 3। उसके बाद हमने चौथे रूल के अंदर देखा कि जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा होता है या फिर मेजरमेंट जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी होती है उसको आपने किस तरह से ये फैसला करना है उसके बारे में कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। तो उसके लिए आपने ये जो 10 की पावर वाला पोर्शन इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जब कोई नंबर लिखा हो तो उसकी निशानी ये है कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद होगा डेसिमल। ये हमने डिटेल में देख लिया, इधर फिजिक्स के अंदर भी हमने इसको देखा है और उसके बाद हमने इसको मैथ के अंदर भी डिटेल में देखा है। तो यहाँ पे देखें साइंटिफिक नोटेशन में जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हो तो आपने सबसे पहले देखना है क्या नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है भी सही या नहीं है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है डेसिमल। तो आपने 10 की पावर वाला जो पोर्शन है उसको इग्नोर करना है। उसके अलावा इधर जो चीज़ लिखी है उसमें सारे के सारे डिजिट्स काउंट करने हैं। जो टोटल तादाद है वही आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है, या फिर सारे के सारे ये सिग्निफिकेंट ये जो फिगर्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे रूल्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्विक क्विज़ है, इसको हम देख लेते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे आपके पास कुछ मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताना है। जो ए पार्ट है बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर आपका जो नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आपने सिंपली 10 की पावर वाला पोर्शन इग्नोर करना है, इनको आपने काउंट कर लेना है। 3 है टोटल डिजिट्स, तो 3 आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इधर देखें आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 2 5 और हम जानते हैं कि नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 3 यहाँ पे हो गए सिग्निफिकेंट। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास सिग्निफिकेंट जो है वो 3 है 1 2 और 5। ये जीरो जो है ये आ रहा है लेफ्ट के ऊपर और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो जीरोज आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 3 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी आपके पास 3 है बी पार्ट के अंदर, और जो ए पार्ट है यहाँ भी आपके पास है 3। उसके बाद आपके पास जो डी पार्ट है इसके अंदर देखें सारी की सारी जीरोज आ रही हैं लेफ़्ट के ऊपर। तो लेफ़्ट वाली जो जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, हम जानते हैं। तो 1 2 और 5 ये 3 जो है ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी तादाद है 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने इन डिटेल देख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने जो एग्जांपल है इससे पहले रॉड की मेजरमेंट वाली वो भी देख ली। इसके अंदर हमने ये देखा कि हम अगर लिख दें 4.61 तो 61 दोनों हो जाएंगे डाउटफुल डिजिट्स। तो आप जो 6 है इसको लेंगे ये सिग्निफिकेंट होगा पहला डाउटफुल डिजिट, और एक्यूरेटली नो डिजिट 4 ये 2 सिग्निफिकेंट होंगे। 1 सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि दूसरा डाउटफुल डिजिट है, तो आप यहाँ पे 1 को लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे रूल है कि जो दूसरा आपके पास डाउटफुल डिजिट होता है 1 या 2 या 3 जो भी हो उसको आपने नहीं लेना। आपने एक्यूरेटली नो डिजिट्स, इस 4 की जगह 14 भी हो सकता था, इसकी जगह 24 भी हो सकता था। ये दोनों आपके पास हैं एक्यूरेटली नो डिजिट्स। अब 24 जो है ना इसका 2 और 4 दोनों एक्यूरेटली नोन है, लेकिन जो 6 है ये है डाउटफुल, पहला डाउटफुल है तो आपने यहाँ पे ये लेना है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे 3। तो यहाँ पे देखिए हमने जो 1 यहाँ पे ड्रॉप किया है, हमने यहाँ पे पहले लिखा 6 1 हो सकता है 6 2 हो सकता है, हमने इसको करना है ड्रॉप इसलिए करना था क्योंकि ये था हमारे पास सेकंड डाउटफुल डिजिट। लेकिन जब आप मेजरमेंट लिखते हैं तो आपने मेजरमेंट लिखनी होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ज़रा पॉइंट को समझें, जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से तो आपने उन मेजरमेंट्स को जब लिखना है तो आपने उनको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये आपको ये शो करवाते हैं कि मेजरमेंट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, या फिर मेजरमेंट को दुरुस्त तरीके से जाहिर करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मेजरमेंट को लिखते हुए हमने वो फिगर्स लिखने हैं, वो डिजिट्स लिखने हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं। जो इनसिग्निफिकेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो हमने इग्नोर कर देने। जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद जो हमारा दूसरा डिजिट था 1 या 2 उसको हमने जैसे यहाँ पे इग्नोर किया, उसी तरह से आपने इनसिग्निफिकेंट फिगर्स को इग्नोर करना जो कि सिग्निफिकेंट ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी, इसको हम इन डिटेल कवर करेंगे।